मनोज इस्टवाल जी भी हैं। मनोज भाई, आप एक पत्रकार भी हैं, सारी चीज़ें देखते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं बड़ा। मनोज भाई देखिए, चिंतन शिविर हुआ, इसको लेकर बड़ी चर्चा है उत्तराखंड के अंदर कि चलिए किसी ने तो पहल की और वर्तमान में पहल हुई, चलो ठीक है, होनी भी चाहिए थी, लेकिन इस पहल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों आज नौकरशाही को लेकर बात हो रही है? ये बहुत बड़ी बात है और इस पर लगातार आप बोलते भी रहे हैं। और आज शैलेंद्र जी ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इस तरीके की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों नौकरशाही को लेकर सवाल उठे। ऐसा नहीं है कि सभी नौकरशाह एक जैसे हैं और एक ही जैसा उनके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया जाए। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सत्ता पर वो काबिज रहें किसी भी तरीके से और सारी चीजें उनके हिसाब से चले। और शायद ये जो बात शैलेंद्र जी ने कही है ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये दुर्भाग्य है 22 वर्षों के बाद भी आज हम अगर इस स्थिति में हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए, तो आप कैसे देखते हैं? बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं। मनोज भाई। संजय भाई, शैलेंद्र भाई को विधायक होने से पहले से भी जानता हूं जी। आज भी उनका बेबाक बोलना, जब विधायक थे तब भी बेबाक बोलना, और जब समाज सेवा में थे तब भी बेबाक बोलना और रहना, ये यकीनन हर किसी को पसंद था और पसंद है। शायद यही कारण है कि क्या भाजपा और क्या कांग्रेस उनको प्रॉपर पचा नहीं पाई और पचाती भी नहीं है। ऐसे बेबाक लोगों की आज राजनीति में जरूरत है कि नहीं, यह कह पाना बड़ा कठिन सा काम है। लेकिन हाँ, समाज को ऐसे बेबाक लोगों की बहुत आवश्यकता है और मैं उनकी बेबाकी के लिए आज भी सैल्यूट करता हूं। बहुत सारे चिंतन शिविर में बहुत सारे विषयों पर भी चर्चा हुई, लेकिन मुझे ये लगता है कि कृषि को लेकर जो चर्चा हुई वो कृषि के बीज, कृषि के यंत्र, कृषि की खाद, कृषि का अन्न किस राज्य के लिए है, किस जिले के लिए है और हमारे जिलों के लिए है। तो क्या कृषि विभाग के पास एक खाका है कि कितने खेत हमारे बंजर है और कहां वो बीज डालते हैं, कहां वो खाद डालते हैं? ये बहुत सारी बातें खुल के आई। जहां तक लब्बोलुआब है, मुख्यमंत्री चिंतित हैं। चिंतित इसलिए हैं कि एक तो लगातार यूके ट्रिपल एससी से लेके फिर विधानसभा घोटाला, फिर बीच में और फिर ये लगातार चलता आ रहा है उनके उसमें सहमत का खेल। उससे ही निपटे कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं सामने। भाई साहब, एक फाइल किसी विभाग में मेरी 6 महीने पहले आई थी जी। व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं। हम भी तो जागरूक हैं। कोई फीडबैक नहीं है, फाइल कहां है, क्या है, कैसे। जब हम लोग जो यहां बैठे हैं और मुख्यधारा से जुड़े हैं उनकी ये हाल है, तो सामाजिक स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य की योजनाएं आती होंगी उन पर कहां वो रद्दी की टोकरी में होती होंगी। मैं शैलेंद्र भाई की बात को नहीं, पर मनोज भाई करता हूं यहाँ एक चीज और है मनोज भाई, क्योंकि आपके आगे ना एक शब्द लगाया वो कार, वो पत्र के साथ जो कार लगी है ना, शायद वो कहीं ना कहीं रुकवा देती होगी। ऐसी कुछ स्थितियां वहां बड़ी सामने आती है जी। तो क्या हमें भी हरक सिंह रावत जी की तरह चलना पड़ेगा? हाँ। क्या हरक सिंह रावत जी की तरह चलना पड़ेगा कि कमरा बंद करके सिटकिनी लगा के और तब फाइल ढूंढवानी पड़ेगी? ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का। आईएएस लॉबी के बाद नीचे समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और कई एक लंबी फहरिस्त होती है। क्या हर चीज में ये लोग ये ढूंढते, अंडा ढूंढते कि कैसे खाया जाए? और मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बात पे बड़ा अचंभित भी हूं कि पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये साहस किया कि अगर फाइल का बोझ एक के सर से दूसरे के सर मढ़ने की कोशिश की गई तो वो एसीआर में दिक्कत पैदा करेंगे, वो एसीआर में इनाम देंगे। कम से कम सतपाल महाराज के बाद सतपाल महाराज जी का तो ये एक अलाप था कि एसीआर लिखने का मंत्री को जिम्मा दिया जाए, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि एसीआर तो मेरे हाथ में है। जहां विकास योजनाओं की फाइलें रुकी वहीं एसीआर का क्या हाल होगा, शायद यहां आकर। अच्छा मनोज भाई, आप देखो लगातार ये इधर चिंतन शिविर चलता रहा और इस बार कांग्रेस भी अच्छी खासी सक्रिय दिखी, लगातार हमलावर है और ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है।
एक्चुअली अगर कांग्रेस हमलावर नहीं होगी हाँ। तो लेके जाएगी क्या? अभी जो कांग्रेस में धड़ेबंदी है, परिवारवाद की जो बातें सामने खुलकर आ रही हैं, उससे कोई प्रदेश का कोई भी निवासी हो बहुत अच्छे से जान रहा है। अभी प्रीतम सिंह जी का जो सचिवालय कूच था, उसे प्रीतम सिंह जी का शक्ति प्रदर्शन कहा गया। और उस शक्ति प्रदर्शन के बाद जो कांग्रेस ने किया वो अप्रत्याशित था। रातों रात जो जिला अध्यक्ष थे वो भी प्रभारी अध्यक्ष बन गए। अभी प्रभारी अध्यक्ष करण महाराज जी ने बनवाए तो क्या खड़गे जी क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस ने भी खैर अगर विपक्ष जितने अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म पे बातें रखेगा तो उम्मीद है सरकार को मजबूर होकर वो काम करने पड़ेंगे। और विपक्ष इस समय अगर अपनी गुडविल नहीं बना पाया तो आने वाले भविष्य में क्या करेगा? इस बार विपक्ष ने कमर कसी हुई है कांग्रेस ने बेसिकली कि इन 5 सालों में वो कांग्रेस को साबित करेंगे और रिवर्स करेंगे। जैसे रिवर्स माइग्रेशन की बात हुई थी, वो दोबारा लौटने के लिए पूरी तरह से ये सोच रहे हैं कि वो 2024 में भी प्रदर्शन में कहीं ना कहीं लोकसभा पहुंचे और 2027 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं